हेलो फ्रेंड्स, हम आपको पढ़ाएंगे यूनिट 3 में हिंदी साहित्य में भारतीय काव्य शास्त्र। काव्य का स्वरूप एवं लक्षण। भारतीय काव्य शास्त्र अत्यंत विकसित एवं समृद्ध है। काव्य शास्त्र को साहित्य शास्त्र तथा अलंकार शास्त्र आदि नामों से जाना जाता है। वस्तुतः काव्य शास्त्र काव्य एवं साहित्य का दर्शन तथा विज्ञान है। काव्य शास्त्र का प्रथम ग्रंथ कौन है, इस संबंध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। अधिकांश विद्वान नाट्य शास्त्र को ही काव्य शास्त्र का ग्रंथ मानते हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र 200 ईस्वी पूर्व में 37 अध्याय हैं। छठे अध्याय में रस का, 14वें अध्याय में छंद का तथा 16वें अध्याय में 4 अलंकारों का विवेचन है। 18वें अध्याय में 10 रूपकों की चर्चा की गई है तथा 20वें अध्याय में नायक नायिका के भेदों का निरूपण मिलता है। नाट्य शास्त्र के ही यही प्रमुख अध्याय हैं। अन्य अध्यायों में नाटक के विविध प्रकारों का निरूपण मिलता है। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में काव्य की परिभाषा इस प्रकार दी है। मृदु ललित पदार्थयम गुण शब्दार्थहीनम जनपद सुख बोध्यम युक्ति मंत्रोत्योजनम बहुकृत रस मार्गम संधि सधानम युक्तम स भवति शुभ काल्यम नाटकम प्रेक्षकाणाम। अर्थात जो कोमल और ललित पदों से युक्त गुण शब्द और अर्थ से विरहित श्रवणग्राहा सबको सुख देने वाला, नृत्य में प्रयुक्त किए जाने योग्य रस की विविध धाराएं प्रवाहित करने वाला, संधियों के संधान से युक्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ काव्य कहा जाता है। अग्नि पुराण में शास्त्र इतिहास आदि से काव्य को भिन्न बताते हुए इसको इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। संक्षेपाद वाक्यम इष्टार्थ कवचिन्ना पदावली काव्य स्फुरद अलंकार गुण बदोषवजितम। अर्थात जिसमें संक्षिप्त वाक्यों द्वारा अभीष्ट अर्थ की व्यंजना हो, अविच्छिन्न पदावली हो तथा जो अलंकार और काव्य गुणों से युक्त तथा दोषों से रहित हो, उसी रचना को काव्य कहेंगे। विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए काव्य के लक्षण एवं स्वरूप निम्न प्रकार हैं। भामह काव्य एवं लक्षण की परिभाषा दिए हैं। शब्दार्थो संहितो काव्यम। दंडी का है शरीर तावादिष्ट व्यवच्छिन्ना पदावली। मम्मट का है तद्देशो शब्दार्थो सगुणान्वल कृति पुनः क्वापि। रुद्रट का है ननु शब्दार्थो काव्यम। वामन का है काव्य ग्राहम कलंकारत। कुंतक का है शब्दार्थो संहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी वंदे। व्यवस्थितो काव्यम तद्दिदालादकारिणी। जयदेव का है निर्दोषा लक्षणवती सरिति गुरुडो भूषिता। शालंकार शानेक वृत्ति काव्यम नाम साक। विश्वनाथ का है वाक्य रसात्मक काव्यम। जगन्नाथ का है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम। हिंदी विद्वानों के द्वारा काव्य के लक्षण एवं परिभाषा। हिंदी विद्वान काव्य के लक्षण एवं परिभाषा। केशवदास का है जदापि सुजाति सुलक्षणी शुभ्रम सरस सुवृत भूषण विन्न विराजयी कविता बनिता मित। चिंतामणि का है सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ ताको कवित विविध कहत सब कोई। कुलपति का है जगते अद्भुत सुख सदन शब्दरु अर्थ कवित वह लक्षण मैंने क्यों समुझी ग्रंथ बहुचित। देव का है शब्द जीवती अरद मन रसमत सुजस शरीर चलत वह जुग छंद गति अलंकार गंभीर। प्रताप सही व्यंग जीव कहत कवि को हृदय सुधनी पहचानी। शब्द अर्थ कही देह
पुनि भूषण भूषण जानी। ग्वाल का है शब्द अर्थ संगम सहित भरे चमत्कृत भाय। जग अद्भुत में अद्भुत ही सुखदा काव्य बनाए। महावीर प्रसाद द्विवेदी का है अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है, अतः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु काव्य जीवन प्रकृति का अंतर दर्शन है। नंद दुलारे वाजपेयी काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्य चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः भावुकश्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार साहित्य मनुष्य के अंदर उच्छलित आनंद है। साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाक्जाल मनुष्य दुर्गति हीनता परमुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसके हृदय पर दुख कांतर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार आत्माभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन पाती है। रामविलास शर्मा साहित्य जनता की वाणी है, उसके जाति चरित्र का दर्पण है। अज्ञेय कविता पहले शब्द है और अंत में यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। जयशंकर प्रसाद काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है। पंत कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। धूमिल कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। काव्य हेतु किसी कवि की वह शक्ति है जिससे वह काव्य सृजन करता है। प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास को सभी आचार्यों ने किसी न किसी रूप में काव्य हेतु माना है। संस्कृत आचार्यों द्वारा काव्य हेतुओं की संख्या 3 मानी गई है। काव्य की प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लेता है। काव्य हेतुओं की संख्या कितनी मानी गई है? तो 3 मानी गई है। रुद्रट ने प्रतिभा के 2 भेद बताए हैं। पहला है सहजा और दूसरा है उत्पदा। कितने बताए हैं रुद्रट ने? 2। वामन ने काव्य हेतु बदले काव्यांग शब्द का प्रयोग किया। लोको विद्या प्रक्रीडस्य काव्यागानी उक्ति वामन की है। राजशेखर ने काव्य हेतुओं के विवेचन की मौलिक उद्भावना शक्ति और प्रतिभा का भेद करना है। राजशेखर ने स्मृति, मति और प्रज्ञा बुद्धि के 3 तत्व माना है। भट्टोत्तौत ने प्रतिभा को नवन वोत्स्मेन शालिनी प्रज्ञा कहा है। अभिनव गुप्त ने प्रतिभा को अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा कहा है। आचार्य मम्मट ने काव्य हेतु के संदर्भ में कहा है शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्याद वेच मड़ात काव्याय शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्त दूध भवे। मध्यकालीन आचार्यों में कुलपति मिश्र ने सर्वप्रथम काव्य विवेचन किया है। विभिन्न विद्वानों द्वारा निम्न काव्य हेतु माने गए हैं। आचार्य और काव्य हेतु। भामह काव्य हेतु है इनका प्रतिभा। दंडी का है प्रतिभा शास्त्र ज्ञान अभ्यास। रुद्रक और कुंतक का है शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास। मम्मट का है शक्ति निपुणता अभ्यास। वामन का है लोक व्यवहार विद्या प्रकीर्ण। हेमचंद्र का है केवल प्रतिभा। जगन्नाथ का है केवल प्रतिभा। जयदेव का है मूल प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास। शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष अर्थात मम्मट ने शक्ति या प्रतिभा काव्य का बीजभूत संस्कार माना है। दंडी ने काव्य हेतु के संदर्भ में कहा है नैसर्ग की च प्रतिभा श्रुतः च बहु निर्मलम अमद्श्रावियोगेडस्या कारणम काव्य संपद। काव्य शास्त्रीय आचार्यों के प्रमुख
ग्रंथ एवं समयावधि। आचार्य, ग्रंथ और समयावधि। भरत मुनि का ग्रंथ है नाट्यशास्त्र और दूसरी शती ईस्वी पूर्व है। भामा का है काव्य अलंकार, 6ठी शताब्दी मध्यकाल। दंडी का है काव्यादर्श, 7वीं शती उत्तरार्ध। वामन का है काव्य अलंकार सूत्र, 8वीं से 9वीं शती के बीच। उद्भट का है काव्य अलंकार संग्रह ग्रंथ, 9वीं शती के पूर्वार्ध इनकी समयावधि है। आनंदवर्धन का है ग्रंथ ध्वन्यालोक, इनकी समयावधि है 9वीं शती का मध्य भाग। आचार्य रुद्र भट्ट का है श्रृंगार तिलक ग्रंथ, 10वीं शती इनका समयकाल है। राजशेखर का है काव्य मीमांसा, 9वीं शती के बीच है, 9वीं और 10वीं शती के बीच है। मुकुल भट्ट का ग्रंथ है अभिधा वृत्ति मातृका, 9वीं शती के 10वीं शती के बीच में है। धनंजय का है दशरूपक, 10वीं शती के बीच में है। भट्ट तौत का है काव्य कौस्तुभ, 10वीं शती के बीच में है। कुंतक का है वक्रोक्ति जीवितम, 10वीं 11वीं शती के बीच में। भोजराज का है सरस्वती कंठाभरण, 11वीं शती का पूर्वार्ध है। सारंग नंदी का है ग्रंथ नाटक लक्षण रत्नकोश, 11वीं शती का आरंभ। महिम भट्ट का है व्यक्ति विवेक, 11वीं शती का मध्यकाल। क्षेमेंद्र का है कवि कंठाभरण औचित्य विचार चर्चा, 11वीं शती का उत्तरार्ध। मम्मट का है काव्य प्रकाश, 11वीं शती का उत्तरार्ध। हेमचंद का है काव्यानुशासन, 12वीं शती। रामचंद्र गुरुचंद्र का नाट्य दर्पण है, 12वीं शती का पूर्वार्ध। वाग्भट का है अलंकार तिलक, 12वीं शती का उत्तरार्ध। रोइयक का है अलंकार सर्वस्व, 12वीं शती का मध्य भाग। शोभाकार मित्र का अलंकार रत्नाकर है, 12वीं शती। शारदा तनय का है भाव प्रकाशन, 13वीं शती। जयदेव का है चंद्रालोक, 13वीं शती। विद्याधर का है एकावली, 14वीं शती। विद्यानाथ नाट्य दर्पण का है, 14वीं शती। भानुदत्त का है रसमंजरी रस तरंगिणी, 14वीं शती। रूप गोस्वामी का है उज्ज्वल नीलमणि, 16वीं शती। केशव मिश्र अलंकार शेखर का है, 16वीं शती। अप्पय दीक्षित वृत्तिवर्ती कुवलानंद का है 16वीं 17वीं शती। जगन्नाथ रसगंगाधर का है 17वीं शती। विश्वेश्वर पंडित अलंकार कौस्तुभ का है 18वीं शती। अलंकार संप्रदाय। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। भामह अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। संस्कृत आचार्यों द्वारा दिए गए अलंकार संबंधी कथन निम्न है। भामा का है न कांतमपि निभूषम विभाति वनिता मुखम, विभाति नारीव विदधमंडना। वामन का है काव्य शोभाय कर्तारो धर्मा गुणा अलंक क्रियते अनेन इति अलंकारः, काव्य ग्रहेऽलंकारात् सौंदर्यमलाकार। दंडी का है काव्य शोभकरान धर्मान अलंकारेण प्रक्षते। विश्वनाथ का है शब्दार्थो योर स्थिराय धर्म शोभिन सायिनः। जगन्नाथ का है काव्यात्मनो व्यंग्यस्य रमणीयता प्रयोजका अलंकार। जयदेव का है अंगीकरोति य काव्यम शब्दावर्ण असौ न मन्यते कस्मादनुसरणलंकृति। मम्मट का है अनलंकृति पुनः क्वापि। आनंदवर्धन का है अनंता ही वागी कल्पा तत्प्रकाश एवं चालंकारा। हिंदी विद्वानों द्वारा अलंकार संबंधी कथन। केशवदास का है यद्यपि सुजाति सुलक्षिणी सुबरन सुवृत्ति भूषण बिनु न विराज ही कविता वनिता मित्र। रामचंद्र शुक्ल का है कथन की रोचक सुंदर और प्रभावपूर्ण प्रणाली अलंकार है। मैं अलंकार को केवल वर्णन प्रणाली मानता हूँ।
सुमित्रानंदन पंत का है अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे काव्य की अभिव्यक्ति के द्वार हैं। डॉक्टर नागेंद्र का है व्यापक अर्थ में अलंकार उक्ति वैचित्र है। संस्कृत विद्वानों द्वारा अलंकारों की संख्या निम्न है। आचार्य अलंकारों की संख्या। भरत मुनि ने अलंकारों की संख्या 4 माना है। वेद व्यास ने 16 माना है। भामा ने 38 माना है। दंडी ने अलंकारों की संख्या 39 माना है। उद्भट ने 41 माना है। वामन ने 32 माना है। कुंतक ने 20 माना है। भोज ने 72 माना है। मम्मट ने 67 माना है। जयदेव ने 100 माना है। विश्वनाथ ने अलंकारों की संख्या 88 माना है। अप्पय दीक्षित ने 124 माना है। जगन्नाथ ने 161 माना है। वामन ने वक्रोक्ति को अलंकारों का मूल माना है। वामन ने व्याजोक्ति नामक नवीन अलंकार की उद्भावना की है। भरत मुनि ने उपमा के 5 भेद किए हैं। भरत मुनि ने यमक के 10 भेद किए हैं। उद्भट ने सर्वप्रथम अलंकारों को 6 वर्गों में वर्गीकरण किया है। रुद्रट ने रसवत आदि अलंकारों को अमान्य ठहराकर भामा के समय से रस और भाव को अलंकार के भीतर स्थान देने की त्रुटिपूर्व परंपरा का परिशोधन किया है। पंडित जगन्नाथ ने तिरस्कार नामक नवीन अलंकार का निरूपण किया है। राजशेखर ने अलंकार को वेद का 7वां अंग मानकर उस वेद उपकार कहा है। रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन हैं। वामन ने रीति को काव्य की आत्मा मानते हुए रीति रात्या काव्य रूप कहा है। भरत मुनि ने रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। दंडी गुण और रीति में संबंध स्थापित कर गुण को रीति का नियामक सिद्ध करने वाले प्रथम आचार्य हैं। वामन का कथन है विशिष्ट पद रचना रीति। राजशेखर ने वचन विन्यास कर्मों रीति कहा है। रीति की संख्या मुख्यतः 3 मानी गई है। रीति के प्रमुख भेद हैं वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली। रीति और गुण। वैदर्भी का है समस्त गुण। गौड़ी का है ओज क्रांति। पांचाली का है माधुर्य सौकुमार्य। विभिन्न रीतियों को मानने वाले आचार्य और रीतियाँ। भरत मुनि ने रीतियाँ माना है अवंती, दक्षिणात्य, पांचाली, मागधी। भामा ने माना है वैदर्भी, गौड़ी। दंडी ने माना है वैदर्भी, गौड़ी। भामा की रीतियाँ हैं वैदर्भी, पांचाली, गौड़ी। रुद्रट की रीतियाँ हैं वैदर्भी, पांचाली, लाटी, गौड़ी। आनंदवर्धन की रीतियाँ हैं अश भाषा, अल्स भाषा, दीर्घ भाषा। राजशेखर की रीतियाँ हैं मागधी, पांचाली, लक्षोभी। भोजराज की रीतियाँ हैं वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाही। अवंतिका, मागधी। कुंतक की रीतियाँ हैं सुकुमार, वैदर्भी, विचित्र, मध्यम। आचार्य मम्मट रीति को वृत्ति कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेता है आचार्य रीति को क्या कहते हैं। वृत्ति के भेद ऊपर नागरिका है, पुरुषा है, कोमलता है। मम्मट ने रीतियों तथा गुणों का संबंध इस प्रकार माना है। वृत्ति गुण रीति रस। ऊपर नागरिका गुण माधुर्य, रीति वैदर्भी रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस। पुरुषा में ओज, गौड़ी रीति और कोमल। वृत्ति में कोमला, गुण में प्रसाद, रीति में पांचाली, रस में शांत रस, अद्भुत रस, विभत्स रस। आचार्य विश्वनाथ ने पद संघटना को रीति माना है। विश्वनाथ ने रीतियों का विभाजन वर्ण संगुफन के आधार पर किया है। मम्मट ने वृत्ति का स्वरूप विधायक वर्ण गुंफ को माना है। काव्य गुण।
काव्य का मूल रस तथा रस का धर्म गुण होता है। काव्य गुण के प्रमुख 3 भेद हैं, माधुर्य, ओज, प्रसाद। काव्य गुण माधुर्य, ओज, प्रसाद 3 माना गया है। विभिन्न विद्वानों द्वारा गुणों की संख्या भिन्न भिन्न मानी गई है। भरत मुनि ने 10 गुण बताया है, दंडी ने 10 गुण बताया है, भामा ने 3 गुण बताया, आनंदवर्धन ने 3 गुण बताया, विश्वनाथ ने 3 गुण बताया, जगन्नाथ ने 3 गुण बताया, वामन ने 20 गुण बताया, भोजराज ने 24 गुण बताया, वेद व्यास ने 19 गुण बताया। आनंदवर्धन ने गुण को रस का धर्म तथा अलंकार को शब्दार्थ का धर्म माना है। वामन ने गुण को काव्य का शोभा कारक धर्म स्वीकार कर उसे उसका नृत्य धर्म माना है। काव्य दोष। विद्वानों द्वारा काव्य दोष के संबंध में कथन है। विद्वान कथन। अग्निपुराण उद्वे गजनको दोष वामन गुण विपर्यात्मनो देवसः। विश्वनाथ ने दोषात्स्यापकर्ष का कथन कहा है। इनका कथन है, मम्मट का मुस्यार्थहित दोष, केशव का दोषत्व च रसोत्पत्ति प्रतिबंधकत्वम। श्रीपति का जो पदार्थ के दोष ते आए कवित्त नसाई दूसर ताशो कहत है श्रीपति पंडित राय। काव्य दोष की सर्वप्रथम परिभाषा वामन ने दिया है। भरत मुनि ने काव्य दोषों का सर्वप्रथम निरूपण अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में किया है। विभिन्न विद्वानों ने काव्य दोषों की संख्या निम्न मानी है। विद्वान दोषों की संख्या। भरत मुनि ने दोषों की संख्या 10 मानी है, दंडी ने 10 मानी है, वामन ने भी दोषों की संख्या 20 मानी है, विश्वनाथ ने भी दोषों की संख्या 70 मानी है, मम्मट ने दोषों की संख्या 76 मानी है। भरत मुनि ने दोषों की संख्या 10 मानी है, जो निम्न है। भरत मुनि गूढ़ार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, विषम, एकार्थ, अनिलुप्तार्थ, न्यूनोपेत, विसंधि, शब्द, च्युत। आचार्य वामन ने दोषों को 4 भागों में बांटा है। वामन पदगत दोष, पदार्थगत दोष, वाक्य दोष, वाक्यार्थ दोष। मम्मट ने दोषों की संख्या 76 माना है तथा उसके 4 भेद बताए हैं। मम्मट पद का दोष, अर्थ का दोष, पदांत रस दोष। सामान्यतः दोषों की संख्या 10 है, जो निम्न प्रकार है। श्रुति कटित्व, क्लिष्टत्व, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व, ग्रामत्व, श्लीलत्व, च्युत, संस्कृति, संदिग्ध, पुनरुक्ति, स्वशब्द वाच्य। रस संप्रदाय। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता भरत मुनि हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि भरत मुनि ने किस ग्रंथ की रचना की है, तो नाट्यशास्त्र की। भरत मुनि नाट्यशास्त्र ग्रंथ में 800 रसों का वर्णन किया है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, विभत्स, भयानक, अद्भुत। भरत मुनि ने 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक भाव तथा 33 संचारी भाव का उल्लेख किया है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में मुख्य रस 4 हैं, श्रृंगार, रौद्र, वीर तथा विभत्स, और अन्य 4 रसों हास्य, करुणा, अद्भुत एवं भयानक को उत्पन्न माना गया है। भरत मुनि ने विभावानुभावे व्यभिचारी भाव संयुगात रस निष्पत्ति नामक रस सूत्र का उल्लेख किया है। रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य तथा उनके दार्शनिक मत हैं। आचार्य सिद्धांत दार्शनिक मत। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद, आरोपवाद, मीमांसा दर्शन। आचार्य भट्टलोलक के हैं सिद्धांत उत्पत्तिवाद, आरोपवाद, दार्शनिक मत हैं मीमांसा दर्शन। त्रिशंकु का सिद्धांत है अनुमितिवाद, न्याय दर्शन है इनका दार्शनिक मत।
भट्ट नायक का सिद्धांत है भुक्ति या भोगवाद, इनका दार्शनिक मत है सांख्य दर्शन। अभिनव गुप्त का सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद, शैव दर्शन है इनका दार्शनिक मत। भरत मुनि के अनुसार रस के देवता एवं रस रंग देवता, श्रृंगार रस के रंग हैं श्याम और देवता हैं विष्णु। हास्य रस के रंग हैं श्वेत, इसके देवता हैं प्रथम। करुण रस के रंग हैं कपोत रंग, इसके देवता हैं यम। रौद्र रस के रंग हैं रक्त, इसके देवता हैं रुद्र। वीर रस के रंग हैं गौर, इसके देवता हैं महेंद्र। भयानक रस के रंग हैं कृष्ण रंग, देवता हैं काल। बीभत्स रस के रंग हैं नीला, इसके देवता हैं महाकाल। अद्भुत रस के रंग हैं पीत, देवता हैं ब्रह्मा। रस के 4 अवयव हैं। रस के अवयव स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव। आचार्य अभिनव गुप्त तथा मम्मट ने रसों की संख्या 9 माना है। मुख्यतः रसों की संख्या 9 है। भक्ति रस तथा वात्सल्य रस बाद में जोड़े गए। स्थायी भाव रस और उनके स्थायी भाव निम्न हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। भयानक का स्थायी भाव है भय। विभत्स का स्थायी भाव है जुगुप्सा। अद्भुत का स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य। रौद्र का स्थायी भाव है क्रोध। शांत का स्थायी भाव है निर्वेद। भक्ति रस का स्थायी भाव है ईश्वर विषयक रति। वात्सल्य का स्थायी भाव है वत्सलता। जिन कारणों से सहृदय सामाजिक के हृदय में स्थित स्थायी भाव उद्बुद्ध होता है उसे विभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद हैं, विभाव आलंबन, उद्दीपन। भावों का उद्गम जिस मुख्य भाव या वस्तु के कारण हो वह काव्य का आलंबन कहलाता है। आलंबन के 2 भेद हैं, पहला है विषय, दूसरा है आश्रय। स्थायी भाव को जागृत रखने में सहायक कारण उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। अनुभाव आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। भानुदत्त के अनुसार अनुभाव की संख्या 4 है। अनुभाव कायिक, सात्विक या मानसिक, वाचिक, आहार्य। सात्विक अनुभावों की संख्या 8 है। सात्विक अनुभाव श्वेत, स्तंभ, स्वरभंग, रोमांच, वेपतु, वैवर्ण, प्रलय, अश्रु। संचारी भाव, व्यभिचारी भाव। मन में संचरण करने वाले आने जाने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 है। संचारी भाव पहला निर्वेद, दूसरा ग्लानि, तीसरा आलस्य, चौथा स्मृति, 5वां चपलता, 6ठा जड़ता, 7वां गर्व, 8वां औत्सुक्य, 9वां सुप्ति, 10वां अविहत्या, 11वां व्याधि, 12वां त्रयास, 13वां मद, 14वां असूया, 15वां दैन्य, 16वां धृति, 17वां हर्ष, 18वां वितर्क, 19वां निद्रा, 20वां विरोध, 21वां उग्रता, 22वां उन्माद, 23वां शंका, 24वां श्रम, 25वां चिंता, 26वां वीरड़ा, 27वां आवेग, 28वां विषाद, 29वां अपस्मार, 30वां अमर्ष, 31वां मति, 32वां मरण, 33वां मोह। भरत के रस सूत्र में आए संयोग एवं निष्पत्ति शब्द के अर्थ रस की अवस्थिति के संबंध में परवर्ती आचार्यों के मत निम्न है। आचार्य संयोग और निष्पत्ति रस की अवस्थिति। भट्ट लोलट का है संयोग उत्पाद उत्पादक संबंध, निष्पत्ति है उत्पत्ति।
अनुकार्य राम में है, इनकी रस की अवस्थिति है अनुकार राम में। श्री शंकुका की संयोग है अनुमाप्य, अनुमामक। अनुमति इनकी निष्पत्ति है अनुकर्ता नट में। भट्ट नायक आचार्य संयोग इनका भोज भोजक है, निष्पत्ति भुक्ति है प्रेक्षक दशक में। अभिनव गुप्त आचार्य संयोग इनका व्यंग व्यंजक है, निष्पत्ति अभिव्यक्ति है सामाजिक हृदय में। रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम भट्ट नायक ने कहा है। आचार्य शंकुका के अनुसार सामाजिक चित्र तुरंग न्याय से नट में रस की अवस्थिति मानकर रस का अनुमान करते हैं। साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम भट्ट नायक ने प्रस्तुत की। भट्ट नायक काव्य के 3 क्रियाएं व्यापार मानते हैं जो निम्न है। काव्य की 3 क्रियाएं अभिधा काव्यार्थ की प्रतीति, भावकत्व साधारणीकरण, भोजकत्व रस का भोग। श्याम सुंदर दास ने साधारणीकरण की व्याख्या करने में मधुमती की भूमिका की परिकल्पना प्रस्तुत की है। संस्कृत आचार्यों द्वारा दी गई परिभाषाएं। भरत मुनि का है विभावानुभावे व्यभिचारे संयोग दृश्य निष्पत्ति है। विश्वनाथ का है विभावे अनुभावे व्यक्त संचारणी तथा रसतामेति इत्यादि स्थायी भाव संचेत शाम। अभिनव गुप्त का है सर्वथा रसनात्मक वित्त विहीन प्रतीच्य ग्रह्यो भाव एवं रस। मम्मट का है व्यक्त स तैर्विर्भावोदो स्थायी भावो रस स्मृत। धनंजय का है विभा वैरनुभावे सातिक्यत्व विचारिभि अनियमान स्वाद्यत्व स्थायी भावे रस स्मृत। अग्निपुराण का है वाग्वैदग्ध प्रधाने अपि रस एवाप जीवितम। दंडी का है वाक्यम स्यरज्ञाम्यता योनि माधुर्ये दर्शितो रस स्मृत। वामन का है दीप्त रसत्व कांति। पंडित राज जगन्नाथ का है अस्त्र त्रापी रसो वे सह रस हुवाय लब्धानंदी भवति। हिंदी विद्वानों द्वारा रस के संबंध में दिए गए कथन। विद्वान कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस कहलाती है। नंद दुलारे वाजपेयी काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। डॉक्टर नागेंद्र साहित्य का चरम मान रस ही है। आधुनिक काल में इस विवेचन संबंधी ग्रंथ रचनाकार नवरस बाबू गुलाब राय। काव्य दर्पण के रचनाकार हैं पंडित राम दहीन मिश्र। रस मंजरी के रचनाकार हैं कन्हैया लाल पोद्दार। रस मीमांसा के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस सिद्धांत के रचनाकार हैं डॉक्टर नगेंद्र। रस विमर्श के रचनाकार हैं डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी। इस प्रकार ये समाप्त हुआ।